मैं जा रहा हूँ। इतने सारे पैसे छाते में कैसे आ सकते हैं? मंजू, मंजू, अरे कहाँ मर गई? हाँ जी साहब जी। क्या ये सब? इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? वही मैं भी पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ से आए। जैसे ही मैंने छाता खोला तो ऊपर से पैसों की बारिश हो रही है। हो क्या रहा है इस घर में मेरे पीछे? अरे साहब जी, ये तो चमत्कार हो गया, छाते में से पैसे निकल रहे हैं। वाह, क्या किस्मत है आपकी। बहुत सही, बहुत सही। अब आराम से बताएगी चुपचाप कि ये पैसे इस छाते में आए कैसे? अरे शुक्र है वो तो बारिश का मौसम था, मुझे लगा कि चलो मैं छाता ही लेके चला जाता हूँ बाहर, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो इस छाते को खोलो तो बारिश नहीं हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। सच सच बता दे मंजू, चल क्या रहा है इस घर में? ये तेरा ही काम है, तेरे अलावा और कौन है इस घर में? साहब जी कैसी बात कर रहे हैं आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं क्या? मैं कब से आपके यहाँ काम करती हूँ, आज तक कोई शिकायत का मौका दिया है मैंने? मुझे नहीं पता साहब जी ये पैसे कैसे आए। और छोटे साहब भी तो रहते हैं घर में, क्या पता उन्होंने रख दिया हो, आप उनसे पूछ लो। नवीन, नवीन, अभी सब क्लियर हो जाएगा कि किसकी हरकत है ये। आप बुलाया आपने मुझे? देख रहे हो बेटा, पूरे घर में नोटों की बारिश हो रही है। इस छाते में इतने पैसे रखे हुए थे, जैसे ही मैंने खोला तो धम से नीचे। ये कह रही है कि मुझे पता नहीं है, इस घर में तो छोटे साहब भी रहते हैं, कुछ बताएगा मुझे? चल क्या रहा है इस घर में? चल ये रहा है पापा, हम जिस पे विश्वास करते हैं ना वही हमारे साथ विश्वासघात करता है। चोरी किसी और ने नहीं, मंजू ने तो की है। साहब जी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मैंने कोई चोरी नहीं की, ये झूठ बोल रहे हैं। ये पैसे ना इन्होंने ही रखे होंगे। इनको ये आपसे बहुत बार पैसे मांगते रहते हैं और आप देते नहीं है ना, और जलते हैं ये मुझसे। मैं एक दो काम नहीं करती इनका बताया हुआ ना, क्योंकि मैं और काम में व्यस्त रहती हूँ, इसलिए घर से निकलवाना चाहते हैं मुझे। बस 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 बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। और मैं क्यों मांगूंगा पैसे, या फिर मुझे क्यों जरूरत पड़ जाएगी चोरी करने की? मेरे पिछले महीने ना अभी जॉब लग गई है, तो वहां से मैं कमाने लग गया हूँ। पापा एक बात बताओ, मैंने बचपन से एक टॉफी चोरी नहीं करी, तो ये पैसे कैसे चोरी करूंगा? अरे आपने कभी शक किया क्या मेरे पे? हूँ तो आपका ही बेटा, संस्कार तो आपसे ही सीखे हैं सारे। और हाँ, ज्यादा ना बातें घुमाने की जरूरत नहीं है तेरे को। अब तुम ना फंस चुकी हो, क्योंकि जब तुम चोरी कर रही थी ना तो स्टोर रूम में से मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया था, और तुम्हारी एक छोटी सी वीडियो भी बनानी थी। साहब जी को क्या लगा यहाँ स्टोर रूम में पैसे रखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं, क्या पता पूरे घर पे नजर रहती है मेरी। तक ये 2 कौड़ी की नौकरी करती रहूंगी, सारे पैसे लेके रफू चक्कर हो जाऊंगी, शहर ही छोड़ दूंगी, नजर ही नहीं आऊंगी, पकड़ेंगे कहाँ से? ये क्या मंजू चोरी कर रही है? पापा कितना भरोसा करते हैं इस पे। पहले इसकी वीडियो बना लेता हूँ, अगर ये चोरी कर रही है तो बचने के लिए झूठ जरूर बोलेगी। और वैसे भी उन्हें मुझ पे शक नहीं होगा, मैं कब से काम करती हूँ उनके यहाँ। मैं कह दूंगी घर में चोरी हो गई होगी। पापा के सामने पकड़वाऊंगा इसे अब। क्यों, आप कुछ रह गए सफाई के लिए, या फिर पापा को वीडियो दिखा दूं वो? नहीं साहब जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो साहब। मैंने ये पैसे चुराए थे, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मेरी ना एक छोटी बहन है, वो अभी बहुत छोटी है, मैं ना उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। हमारी सोसाइटी जहाँ मैं रहती हूँ, आपको तो पता है वहाँ का माहौल कैसा है। मैं नहीं चाहती कि वो बिगड़ जाए उन बच्चों में रह के, तो मैं ना उसे हॉस्टल भेजना चाह रही थी। मैं जब बात करने गई तो उन्होंने बहुत सारे पैसे बताए उसका एडमिशन लेने के लिए। साहब जी इसीलिए मैंने थोड़े से पैसे देके तो चुरा लिए कि उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा पाओ। इतनी तनख्वाह कहाँ है मेरी? मंजू, जब तू आई थी ना इस घर में तो हम तेरी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुए थे कि तुझे पूरे घर की चाबियां सौंप दी, कि हमें सुकून था कि घर में कम से कम ईमानदार लोग तो हैं। लेकिन ये हरकत करके बेटा तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। अरे तुझे अपनी बहन को पढ़ाना था तो कम से कम हमें बताती, हम कुछ सहयोग कर देते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? आप जी आप पहले इतनी मदद कर रहे हैं, मेरी बहन का एडमिशन भी तो आपने ही करवाया था, लेकिन वो स्कूल अच्छा नहीं है। अब मैं ये बात आके आपसे कहती अच्छी थोड़ी लगूंगी, आप भी कहेंगे कि इसे उंगली क्या पकड़ाई, ये तो सर पे चढ़ गई। साहब जी माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊंगी, पर चोरी नहीं करूंगी। मुझे लगता है पापा इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें ना एक बार और मौका देना चाहिए। मंजू सुनो, अगर तुम चोरी करके ले भी जाती ना तो शायद हम तुम पर शक नहीं करते, भरोसा इतना करते हैं। पर ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, आज तुम गलत करोगी तो कल तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तो आगे से याद रखना, ईमानदारी से काम करो। और हाँ, हमसे जो मदद होगी हम वो आपकी करेंगे। कोई अच्छा सा स्कूल देख लीजिए
बाकी सब हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद साहब जी, जो भी गलती हुई है माफ कर देना, आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, जाओ अब तुम।